ایک बूढ़े आदमी की बीवी का इंतकाल हो गया। वो अपनी बीवी को बहुत याद करता था। अपनी बीवी के फौत हो जाने के कुछ अरसे के बाद उसने एक नौजवान लड़की से शादी कर ली। उस नौजवान लड़की ने उस बूढ़े शख्स से कहा कि अगर तुम मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहते हो तो मेरी 2 शर्तें हैं। बूढ़े शख्स ने कहा कि बताओ वो कौन सी शर्तें हैं। उस जवान लड़की ने कहा कि पहली शर्त तो ये है कि तुम बूढ़े दोस्तों के साथ नहीं बैठोगे, उनसे कभी नहीं मिलोगे, और दूसरी शर्त ये है कि जब तुम घर से बाहर जाओगे और घर के अंदर आओगे तो तुम दरवाजे से नहीं आओगे बल्कि दीवार फलांग कर घर में दाखिल होगे और दीवार फलांग कर ही घर से बाहर जाओगे। बूढ़े शख्स ने कहा कि ठीक है, मुझे ये तुम्हारी दोनों शर्तें मंजूर हैं। अब जब भी वो बूढ़ा शख्स घर से बाहर काम के लिए निकलता तो अपनी बीवी को खुदा हाफिज कहता। बीवी कहती कि जाएं, दीवार फलांग कर बाहर जाएं। वो बूढ़ा शख्स अपने घर के अंदर से दीवार फलांगता और फिर काम पर चला जाता, और इसी तरह जब वो काम से वापस आता तो अपने घर की दीवार चढ़ता, फिर अपने घर में दाखिल होता और अपनी दूसरी शर्त के मुताबिक वो नौजवान लड़कों के साथ बैठता और उनके साथ हंसी मजाक किया करता। इसी तरह उस बूढ़े शख्स की जिंदगी बहुत ही अच्छी गुजर रही थी। एक दिन जब वो बूढ़ा शख्स काम से वापस घर आया और अपने घर की दीवार चढ़ने लगा तो गिर गया। उसने कई मर्तबा दीवार पर चढ़ने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहा। उससे दीवार पर चढ़ना बहुत मुश्किल लग रहा था तो वो कहने लगा कि पता नहीं आज क्या मामला हुआ है, खैर दरवाजे से ही चला जाता हूँ। उसने जाकर अपने घर का दरवाजा खटखटाया। सामने बीवी खड़ी थी। उसको बड़ा गुस्सा आया। कहने लगी कि आज दरवाजे से क्यों अंदर आ गए हो? मैंने तो कहा था कि तुमने दीवार फलांग कर घर में आ जाना है। तो उस बूढ़े शख्स ने कहा कि मैंने कई मर्तबा आज दीवार फलांगने की कोशिश की लेकिन आज मैं नाकाम रहा। मैं बार बार नीचे गिर जाता था, मजबूरन मुझे दरवाजे से अंदर आना पड़ा। बीवी ने कहा कि जरूर तूने मेरी शर्त तोड़ी होगी और आज जरूर तू बूढ़े दोस्तों के साथ बैठा होगा। तो फिर वो बूढ़ा कहने लगा कि हाँ, तुम सच कहती हो। आज वाकई मुझे मेरा एक बूढ़ा दोस्त मिला था तो मैं उसके पास काफी देर तक बैठा रहा। शायद बूढ़े दोस्त से मुलाकात की वजह से आज मुझ में भी कमजोरी आ गई है, तो मुझे माफ करना। आज के बाद मैं अपने बूढ़े दोस्तों के साथ नहीं बैठूंगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हम जिस तरह की सोहबत में बैठते हैं उसी सोहबत का हमारे ऊपर रंग नजर आता है। मसलन हम नेक लोगों के साथ बैठेंगे तो हमारे अंदर कुछ अच्छाइयां नजर आएंगी, हम भी नेकी करने वाले बन जाएंगे। बुरे दोस्तों के साथ बैठेंगे तो अपने अंदर बुराइयां नजर आएंगी और हम बुराई करने वालों में शामिल हो जाएंगे। इसी तरह जब हम बूढ़े लोगों के साथ बैठेंगे तो उनके यहाँ हड्डी और पसली के कमजोर होने की शिकायतें होती हैं, नजर कम होने की शिकायतें होती हैं। और अगर हम नौजवानों के साथ बैठेंगे तो उनके पास जिंदगी में हंसी मजाक के अलावा और कुछ नहीं होता। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।